मैंने प्रश्न किया था कि मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में पिछले वर्षों तक गरीबी रेखा का कार्ड अनिवार्य नहीं था। उसके कारण हमारे गरीब बहनों की शादी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से नगर निगम, जिला पंचायत, जनपद, नगरीय निकाय में शादियां संपन्न होती थी। लेकिन 2025 में एक नया नियम बना दिया, कानून ने पत्र जारी कर दिया, इसमें गरीबी रेखा अनिवार्य कर दी। अब उसके बाद अभी 26 में बसंत पंचमी पे, फुलेरा ध्वज पे, ग्वालियर के आसपास पूरी मध्य प्रदेश का मुझे पता नहीं है, एक भी शादी का जोड़ा नहीं मिल रहा। उसमें जो भी शादियां होती थी गरीब बच्चियों की ही होती थी, क्योंकि सामूहिक विवाह में हर आदमी तो शादी करना जो उच्च वर्ग वाले तो जाते नहीं थे। गरीब, आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग हमारे, उनकी कन्याओं की शादियां होती थी जो गरीब थे। लेकिन गरीबी रेखा कंपलसरी करने से गरीबी रेखा का कार्ड एक भी जोड़ा नगर निगम ग्वालियर को, आप प्रश्न तो करो क्या। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो एक तरफ सरकार कह रही है हम महिला कन्याओं के लिए ये योजना बना रहे हैं, कन्याओं के लिए ये कर रहे हैं, दुर्गा है, सरस्वती है, लक्ष्मी है कन्या, दूसरी तरफ हम कन्याओं के साथ ये अपमान कर रहे हैं कि उनकी शादियों के हाथ पीले सरकार जो करती थी वो बंद हो गए। क्या गरीबी रेखा की अनिवार्यता समाप्त होगी कि नहीं होगी? होगी तो कब तक होगी? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से ये नियम गरीबी रेखा का लागू हुआ है 13,642 विभिन्न जिलों में कन्याओं के विवाह संपन्न हुए हैं। जो है माननीय मंत्री जी ग्वालियर के हैं और सीधे साधे मंत्री हैं, भले मंत्री हैं, और इनको जो जानकारी पकड़ा दिया पर्चा वो बोल रहे हैं मंत्री जी। लेकिन आप बताएं ग्वालियर में एक भी शादी बसंत पंचमी पे हुई कि नहीं हुई? इतना बड़ा ग्वालियर है, क्यों नहीं हुई? मुझे मालूम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डबरा में हुई, आप बताइए ग्वालियर संभाग में कहाँ हुई है? आप एक जवाब दे दीजिए कि ग्वालियर संभाग में किस नगरीय निकाय में, भिंड में, मुरैना में, ग्वालियर में, शिवपुरी में, कहां पर शादियां हुई हैं? इतना मुझे बता दो। आप बसंत पंचमी पे कहां हुई हैं आपके पूरे ग्वालियर संभाग में? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि ये पूरे मध्य प्रदेश के कई जिलों में संपन्न हुए हैं। अब एक गरीबी रेखा का जो बिंदु संशोधित किया गया है, मध्य प्रदेश में ऐसे कई जनप्रतिनिधियों के पत्र भी हैं, शिकायतें प्राप्त हुई कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में, निकाह योजना में काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है। जहाँ तक कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी की भी शिकायत है। तो इन सब पर बिंदुओं पर विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सारे इस तरह के बिंदु तय किए और इसलिए गरीबी रेखा का कार्ड उसमें अनिवार्य किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे भ्रष्टाचार से गरीबी रेखा का क्या लेना देना है? क्या भ्रष्टाचार हो गया तो आप रोकिए। क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है? कमलनाथ जी का पत्र हो, किसी विधायक का हो, जनप्रतिनिधि का हो, भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो आपकी सरकार काहे के लिए बैठी है? भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए बैठी है माननीय मंत्री जी। उसमें गरीबी रेखा से क्या लेना देना है? ये गरीब कन्याओं के साथ अन्याय, अत्याचार है। और मेरा मानना है कि आपको ये गरीबी रेखा का जो आपने कंपलसरी करने के कारण एक भी ग्वालियर चंबल संभाग का पूछा मंत्री जी, एक जवाब नहीं दे पाए कि आप एक कन्या का बताओ विवाह हुआ हो बसंत पंचमी में, एक भी नहीं हुआ अध्यक्ष जी। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है मंत्री जी, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इसके माध्यम से गरीबों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। जो वास्तव में गरीब है, झाड़ू पोंछा करने वाली बाई है, कामकाजी, ठेला, हाथ ठेला, मजदूरी कार्ड वाले, उनकी भी शादियां नहीं हो रही, क्योंकि गरीबी रेखा सरकार ने बंद कर दिया है। केवल गंभीर बीमारी, हार्ट अटैक वगैरह और जो गंभीर बीमारी है उनके ही गरीबी रेखा के कार्ड बन रहे हैं, तो वो शादियां हो ही नहीं पा रही है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि गरीबी रेखा का कार्ड अगर उसमें कंपलसरी हट जाए तो उससे। आपका प्रश्न आ गया मंत्री जी, जवाब तो नहीं आया एक भी शादी का। अभी मैंने शादी का पूछा कि एक शादी बता दें। मंत्री जवाब। मंत्री जी यहाँ के रहने वाले हैं, वहीं शादी हुई हो क्या? विवेक जी, इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, वहां एक भी शादी हुई है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, महंगाई के इस दौर में चाहे वो गरीब हो
बीपीएल वाला हो या एपीएल वाला हो, सब चाहता है कि हमारी इस बच्चे की शादी सामूहिक विवाह में हो। जो 2 बंधन आए इस साल, ये तो गरीब रेखा का, उससे मुक्त किया जाए। दूसरा लिमिट आई है, सिर्फ 100 शादी। अभी हमारे विधानसभा में शादी होना है, आवेदन आ रहे हैं, मेरे पास 4-5 लोग आ रहे हैं, सिर्फ 100 की लिमिट है। तो उस लिमिट से फ्री किया जाए कि जितने लोग आना चाहते हैं शादी की जाए। बहुत अच्छी योजना है, सबको उसका लाभ मिले और गरीब रेखा से उसको मुक्त किया जाए। 2 संशोधन इसमें किए जाए, इस विवाह सामूहिक विवाह को गरीब रेखा से मुक्त किया जाए। हर व्यक्ति, चूंकि इस महंगाई तो सब व्यक्ति चाहते हैं कि शादी सामूहिक विवाह में हो। ठीक है, बैठिए। दूसरा, संख्या की लिमिट ना हो, संख्या मात्र 100 संख्या है, उसको इससे फ्री किया जाए। जितने आवेदन आते हैं सबको अवसर दिया जाए सामूहिक विवाह का। इसमें कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 200 विवाह ये संशोधित है। 100 की नहीं है संख्या, 200 की है। जहाँ तक एक गरीबी रेखा का विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात हम रखेंगे बैठक में कि ऐसा विचार माननीय पूरे माननीय विधायक गणों का ऐसा विचार है, क्योंकि ये सारी चीजें इसलिए निश्चित की गई, जैसे मैंने पहले बताया कि कई सामूहिक विवाह सम्मेलनों में कई जिलों के ऐसे मामले हैं, शिकायतें भी हैं कि वहाँ दोबारा शादियां हो रही हैं। आप लोगों में से भी कई लोगों के पत्र हैं, दोबारा शादियां हो रही हैं, कई निकाह भी दोबारा हो रहे हैं। तो एक बड़े अच्छे ढंग से ईमानदारी से ये सारा हो। और आप एक बार में 200 कर सकते हैं, एक ब्लॉक में 200 हैं। दूसरी बार क्योंकि 4 तिथियां इसमें हैं, संख्या भी बढ़ जाएगी। कहीं भी कोई भी गरीब इससे वंचित नहीं रहेगा जो वास्तव में गरीब है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक आखिरी सवाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी सवाल। आप हो गया प्लीज। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि गरीबी रेखा का आपके माध्यम से वो बंधन हटेगा तो ही जोड़े मिलेंगे, नहीं तो जोड़े नहीं मिल रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है कि आपके माध्यम से सदन को ये आदेशित किया जाए कि इसे कारण एक भी जोड़ा नहीं मिला। ग्वालियर शहर के मंत्री जी हैं, ग्वालियर में नहीं मिल रहे, तो पूरे प्रदेश में क्या स्थिति होगी? बैठिए प्लीज, बैठिए। मंत्री जी ने बहुत साफ उत्तर दिया है कि विभिन्न लोगों के माध्यम से इस योजना में कई प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई। इसमें पारदर्शिता बनी रहे, पात्र व्यक्ति को लाभ मिले, इसलिए सरकार ने मानदंड तय किए। हर योजना का अपना एक मानदंड होता है और इन मानदंडों के बावजूद भी 13,000 से अधिक शादियां संपन्न हुई हैं।